शिव प्राण वल्लभे मां शक्ति की। ऐसा है कि जय ना मन में नहीं बोलना है, जय बोलो ना तो बगल वाले को सुनाई देना चाहिए, ताकि अपने जो बगल में है ना उसकी शर्म हट जाए, हमें देखकर वो भी जयकार लगाए। मन कामनेश्वर महादेव की। तो ये क्या है कि वैसे हमें जहाँ तक अनुमान है कि आप सब लोग समझदार हो, और थोड़े बहुत नहीं हमें काफी समझदार दिखते हो। आपको तो आज की कथा में शिव महापुराण की जो हमारी कथा चल रही है, इसमें प्रवेश करने से पहले नित्य की भांति आज अपना मैं यही कहूंगा कि आज 23 फरवरी 2022 ग्राम तिरला के अंतर्गत करवान पहाड़ी मन कामनेश्वर महादेव के सानिध्य में हनुमान जी क्षेत्रवासियों ने, तिरला के ग्रामवासियों ने यह एक सूक्ष्म सा आयोजन छोटा सा करने का प्रयास किया है। इसका पूरा श्रेय अकारण करुणा करने वाले करुणावंशल देवों के देव महादेव को जाता है, क्योंकि महादेव जो करते हैं वो होता है। किसी भक्त ने बहुत खूब कहा है कि तू चाहे सो होए, मैं चाहूं सो नाए, तेरी चाह में मेरी चाह और मेरी चाह कछु नाए। कि भगवान भोलेनाथ जो चाहते हैं वो होता है, हमारे चाहने से कुछ नहीं होता। हमारी चाह तो ऐसी है कि हम तो इंद्र से भी ऊंचा आसन लगाकर स्वर्ग में बैठे, मगर वो सब जानता है कि किसकी क्या पात्रता है, इसलिए वो वही चाहता है जो उसे सुहाता है। तो आज की कथा में प्रवेश करने से पहले थोड़े समय भगवान का नाम उच्चारण कर लेते हैं। इससे क्या होगा पता ही है आप लोगों को।
वाणी पवित्र होगी, और वाणी पवित्र होगी तो मन एकाग्र होगा, और जब मन एकाग्र होगा तो कथा में थोड़ा बहुत तो चित्त लगे ही जाएगा। तो वह चिंता सबने घड़ी है। हम राम जी के राम जी हमारे हैं, राम जी के राम जी हमारे हैं। सब हम राम जी के राम जी हमारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे हैं। हम राम जी के राम जी हमारे हैं, राम जी के राम जी हमारे हैं। हम राम जी के राम जी हमारे हैं, हमें राम जी के राम जी हमारे हैं। हम दुनिया के सदा सहारे हैं, राम जी के राम जी हमारे हैं। हम दुनिया के सदा सहारे हैं। हमें राम जी के राम जी हमारे। हम राम जी के राम जी हमारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे। हम राम जी के राम जी हमारे हैं, हमें राम जी के राम जी हमारे। हम राम जी के राम जी हमारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे हैं। हमें राम जी के राम जी हमारे। जो भक्तन के रखवाले हैं, 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 ओ राम जी के राम जी हमारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे हैं। जो
राम जी का यहाँ कोई? लगता तो है सभी को ही। बताओ जरा कौन कौन राम जी का है? मापति महादेव की। सिर्फ हाथ ऊंचा करने से नहीं पता चलता, फॉर्मेलिटी निभाने से काम नहीं चलता। वो तो आधार कार्ड सबके लिंक है, आधार कार्ड सबके लिंक है, पता चल ही जाता कौन राम जी के और राम जी तो सभी के हैं, क्योंकि मोबाइल में रैम और शरीर में भी RAM, राम। मोबाइल में भी राम जब तक है तब तक चलेगा, और इस पंचभौतिक मोबाइल में भी जब तक राम है तब तक चलेगा ही। आप राम जी के हो न हो, राम जी तो आपके हैं ही। इसीलिए कहते हैं क्या कि राम नाम सत्य है, और सत्य में ही गत है। अगर सत्य को छोड़ दिया तो गत खराब हो जाए। तो चलिए आज की कथा में प्रवेश करते हैं। पता है आप लोगों को कि कल हमने कथा को कहां विश्राम दिया था? माता सती राजा दक्ष के यहाँ, अपने पिता के यहाँ यज्ञ में जाती है। यज्ञ का आयोजन करते हैं दक्ष। शिव जी बहुत समझाते हैं माता सती को कि सती हमें न्योता नहीं है, निमंत्रण जाओगे। ये एक अलग बात है कि तुम अपने ससुर को अपना पिता नहीं मानते, और नहीं मानते तो मत मानो, मैं तो जाऊंगी। और कहते हैं कि शिव जी जो है ना, वो क्या है? जगत गुरु। वंदे शंकरम श्रद्धा विश्वास रूपिणम, वंदे जगत गुरु शंकरम। कि शिव जी विश्वास का रूप है, स्वरूप है, और विश्वास अधिक से अधिक गुरु पे ही सभी करते हैं। और शिव जी हमारे गुरु हैं, एक के नहीं इस सारे जगत के। और गुरु की जो नहीं मानता उसका भला हो ही नहीं सकता। परम पिता परमात्मा उसकी बुद्धि को खराब कर देते हैं। विनाश काले विपरीत बुद्धि, कि जब किसी का समय खराब आ जाता है तो उसकी बुद्धि काम करना बंद कर देती है। उसके भीतर जो मणि राम बैठे हैं ना, राम जी बैठे हैं ना, वो उसके हृदय स्थल से निवास छोड़ देते हैं, और वहां पर फिर पापनी माया अपना डेरा डाल लेती है। उसका सत्कर्मों में मन नहीं लगता है। माता पिता श्रेष्ठ जनों का, गुरुओं का कहना नहीं मानते हैं।
ये कुबुद्धि जो है ना, माया जो है ना, वो जीव को भटकाने और सिर्फ भटकाने का ही काम करती है। अब माया दो प्रकार की है, एक अलौकिक माया, अलौकिक माया जो हमें दिखती नहीं है, जो हमारे काम खराब कराती है, और एक लौकिक माया जो हमें दिखती है, वो भी काम खराब ही करवाती है। क्योंकि जिसके पास लौकिक माया होती है ना, अभिमान तो उसे भी आ ही जाता है, और जिसे अभिमान आ जाता है ना, उसका पतन हो ही जाता है। क्योंकि मेरे नाथ का, भोलेनाथ का, महादेव का कहना है कि आप महान बने और इतना बने कि लोग आपको याद करें, आपका मान हो, सम्मान हो, इतना हो कि यदि आप किसी गली से गुजर के जा रहे हो ना, तो आपको उस गली के, उस मोहल्ले के लोग घर से बाहर निकल कर देखें कि ये कौन जा रहा है। मगर ये कब होगा, कैसे होगा? आप माता पिता गुरु की बात मानोगे तब। हमारे महापुरुष कहते हैं, हमारे शास्त्र कहते हैं, मात पिता गुरु प्रभु के वाणी, बिन विचार मानव शुभ जानी। कि माता पिता और ये यदि हमें कोई आज्ञा दे, कोई आदेश करे, तो उस आदेश का बिन विचार किए ही हमने पालन करना चाहिए। क्योंकि माता पिता और गुरु जो है ना, वो हमारा कभी बुरा चाहेंगे ही नहीं। और इसके कई उदाहरण हैं। रामचरितमानस में हम अहिल्या का उदाहरण ले लें, जिन्होंने घोर पाप किया, उनके पति गौतम ऋषि ने उन्हें पत्थर बनने का श्राप दे दिया कि जा तू पत्थर की मूर्त हो जा। ठीक है, पति थे गौतम ऋषि, गुरु भी थे। गुरु ने श्राप दिया, मगर वो श्राप क्या सिद्ध हुआ? वरदान। मुनि श्राप जो दीना, बल बड़ भल कीना, परम अनुग्रह में माना। जब भगवान आए तो वो पत्थर की मूर्त एक सुंदर नारी बन गई और प्रभु की वंदना करती है, स्तुति करती है। कि करामात क्या उनकी चरणों की रज में है, करामात क्या ओ चरणों की रज में। गौतम की नारी अहिल्या से पूछो, गौतम की नारी अहिल्या से पूछो। करामात क्या उनकी चरणों की रज में है, करामात क्या उनकी चरणों की रज में। गौतम की नारी अहिल्या से पूछो,
आंखों में है कितनी करुणा, भरी उनकी आंखों में है कितनी करुणा। जाकर सुदामा भिखारी से पूछो, जाकर भिखारी सुदामा से पूछो, जाकर सुदामा कृपा कितनी करते हैं शरणागतों पर, कृपा कितनी करते हैं शरणागतों पर, कृपा कितनी करते हैं शरणागतों पर, कृपा कितनी करते हैं शरणागतों पर। पतितों को पावन ये कैसे बनाते कि नहीं, पतितों को पावन ये कैसे बनाते, पतितों को पावन ये कैसे बनाते। जटायु सर से मांसाहारी से पूछो, सर से मांसाहारी जटायु सर से मांसाहारी से पूछो, भरी इनकी आंखों में है कितनी करुणा, भरी इनकी आंखों में है कितनी करुणा। गौतम की नारी से जाकर के पूछो, गौतम की नारी जाकर के पूछो, गौतम की नारी से जाकर के पूछो। तो माता पिता और गुरु ये कभी हमारा बुरा चाह ही नहीं सकते, इनके तो क्रोध में भी अनुग्रह होता है, इनकी डांट फटकार में भी हमारी भलाई छुपी होती है। माता पिता के और गुरुओं के कहते हैं चरणों में स्वर्ग होता है, इनकी चरण रज से बड़े हमारे कष्ट पाप कट जाते हैं। ये तो साधारण से साधारण माता पिता और गुरुओं की बात है, मगर शिव जी तो पूरे जगत के गुरु हैं। ऐसे जगत गुरु की बात माता पार्वती सती नहीं मानती और हठ पूर्वक दक्ष के यज्ञ में जाती है, अपने पिता के यहां जाती है और उनसे न कोई ठीक से बातें करता है, न कोई उनसे बोलता है, और तो और उनकी बहनें उनका मजाक उड़ाती है। मां स्नेह से पेश आती है, दक्ष क्रोध से पेश आता है। दक्ष पे माता सती क्रोध करती है और उन्हें अपने उस दक्ष से जन्मे शरीर से घृणा हो जाती है। इसलिए कल भी हमने यह प्रसंग उठाया था कि माता पिताओं को भी
विशेष ध्यान देना चाहिए कि हम कर्म क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। हम हमारे बालकों को आदेश दे रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं, वह अच्छी है या बुरी। हम जो आचरण कर रहे हैं वो अच्छे हैं या बुरे। सरकार ये अच्छे और बुरे का ज्ञान पशुओं को भी होता है। आपन हित अनहित पशु पहचाने। अपना हित और अनहित तो पशु भी जानते हैं। अच्छा और बुरे का ज्ञान तो पशुओं को भी होता है। हम तो फिर भी इंसान के बच्चे हैं, है कि नहीं? इंसान को तो सभी बातों का ज्ञान है। ये मनुष्य तन हम लोगों को सिर्फ कमाने और खाने के लिए, भरण पोषण के लिए नहीं मिला है। तो क्यों मिला है? यह मनुष्य तन सिर्फ और सिर्फ हमें हमारे इष्ट बाबा भोलेनाथ की भक्ति के लिए मिला है, स्मरण के लिए मिला है। उन्हें हम प्रसन्न करें, उनके हम करीब पहुंचे, साधन करें, इसलिए मिला है। कहते हैं कि ईश्वर अंश जीव अभिनाशी। कि यह जीव ईश्वर का अंश है। और यह अंश अपने सहज स्वरूप को कब प्राप्त होता है? जब वह पवित्र हो, उसके मन में कोई मैल ना हो। यह जो हार है ना, जो पुष्पमाल्य अभी हमारे भाई साहब ने ला करके यहाँ परमात्मा के पावन पुराण के अर्पण करी है, इसे ये खुद जाकर लाए हैं। उसी प्रकार ये हमारा जीव जो है ना, ईश्वर का अंश है। कुछ ऐसे कार्य करो कि या तो हम खुद जाकर उसमें मिल जाएं, और खुद न जाएं तो इतने अच्छे कर्म करो कि परमात्मा खुद हमें अपने में मिलाने खुद चलकर आए। खुद चलकर मिलाने आए। मगर कब आएंगे? ईश्वर कब आएंगे? परमात्मा कब आएंगे? जब हमारा हृदय द्वार, हमारा मुख द्वार, ये हमारी जिह्वा है ना, मीठी मीठी वाणी से राम राम कहेगी, शिव शिव कहेगी। ये हमारा मुख द्वार जब सुंदर हो जाएगा ना, तब हमारा हृदय द्वार सुंदर होगा। और जब तक हृदय द्वार छल कपट दंभ मद से, इन कूड़े करकटों से रहित नहीं होगा, तब तक परमात्मा नहीं होगा। इसलिए किसी भक्त ने कहा है,
कि अंदर के पट खोल देख ले, ईश्वर पास मिलेगा और हर प्राणी में ही परमेश्वर का आभास मिलेगा, पर सच्चे दिल से नहीं पुकारा तो कैसे आएंगे भगवान। किसी भक्त ने गाया है, आप भी गाइए ताली बजाते हुए, कहना है कि मन का आंगन नहीं बुहारा, मन का आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। मन का आंगन नहीं बुहारा, मन का आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। अब तक पड़ा है द्वारा, अब तक मेला पड़ा है, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। निर्मल मन हो तो रघुनायक शिवरी के घर आए, निर्मल मन हो तो रघुनायक सबरी के घर आए। हर सूर की बाह पकड़ कर साग विदुर घर खाए, सूर चाम की बाह पकड़ कर साग विदुर घर खाए। तुमने इस पे नहीं विचारा, तुमने इस पे नहीं विचारा, कैसे आएंगे कैसे आएंगे भगवान। मन का आंगन नहीं बुहारा, मन का आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। अब तक मेला पड़ा है द्वारा, अब तक मेला पड़ा है, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। तो जब तक हमारे इस मन का द्वार मैला होगा तब तक भगवान नहीं आएंगे। तो सबसे पहले हम हमारे मन को पवित्र करें, उसमें से छल कपट राग द्वेष को दूर भगाएं, गुरुओं की माने। माता सती दक्ष के यज्ञ में जाती हैं, उनसे दक्ष द्वेष करता है। माता सती को बहुत बुरा लगता है। माता सती अपने तप बल से अपना देह वहीं त्याग कर देती है, तप अग्नि में खुद को जला लेती है, प्राण छोड़ देती है। सरकार जब यह बात रुद्र भगवान भोलेनाथ के गणों को पता चलता है, भोलेनाथ क्रोधित होकर के भेजते हैं, वीरभद्र यज्ञ का विध्वंस कर देते हैं, यज्ञ को खंडित कर देते हैं। राजा दक्ष का शीश धड़ से अलग कर देते हैं। और कहीं पे यदि कोई यज्ञ हो रहा है, अनुष्ठान हो रहा है और वह
बीच में रुक जाए, विध्वंस हो जाए, उसमें कोई आपत्ति आ जाए, तो वह यजमान के लिए तो हानिकारक होता ही होता है। अपितु वह उस ग्राम के लिए भी उतना ही हानिकारक होता है जितना कि यजमान के लिए है। और ग्राम के साथ साथ वो उस देश का भी उतना ही अहित करता है जितना यजन कर्ताओं का करता है। तो वीरभद्र जी ने जब दक्ष का शीश धड़ से अलग कर दिया, जबकि दक्ष ही उस यज्ञ के मुख्य यजमान थे, तो यज्ञ बीच में रुक गया, खंडित हो गया। ब्रह्मा ने और विष्णु ने विचार किया कि यह तो बहुत बुरा हुआ, इससे दक्ष का तो अहित हुआ ही हुआ, अपितु हम सभी देवताओं का भी अहित होगा। इंद्र, वरुण, सूर्य, चंद्र और सभी देवता बाबा भोलेनाथ के पास पहुंचते हैं। बाबा भोलेनाथ क्रोध में बैठे हैं, मगर देखो साधुओं का तो सहज स्वभाव है, क्षण में रुष्टे क्षण में तुष्टे, क्षणिक रुष्टे क्षणिक तुष्टे, क्षणा क्षणे रुष्टे तुष्टे, कि क्षण में रुष्ट और क्षण में तुष्ट। हमारे भोले बाबा भी ऐसे ही हैं, क्रोध करे तो पल भर में क्रोध कर देते हैं और प्रसन्न हो तो कुछ थोड़ी ही देर में प्रसन्न हो जाते हैं। सभी देवता भोलेनाथ के द्वार पहुंचे। बाबा हर हर महादेव। बाबा ने कहा ये काय के लिए आए, क्या परेशानी है? भैया हमने तो कुछ किया ही नहीं, जो कुछ किया अब हमसे हमारी पत्नी छीन कर और क्या छीनने आए हैं, क्या लेने आए? भोले बाबा ने कहा क्या बात है? बाबा ये जो दक्ष यज्ञ करवा रहे थे वो आपके गणों ने जाकर खंडित कर दिया, उसका यज्ञ का विध्वंस कर दिया, तो आप हमारी सहायता करो और इस कार्य को पुनः हम प्रारंभ कर सके, ऐसा कोई यत्न करो, ऐसी कृपा करो कि हमारा यजमान पुनः जीवित हो जाए, जो मृत्यु हो गया है, जिसका शीश धड़ से अलग हो गया है, ताकि हम इस अधूरे यज्ञ को पूर्ण कर सकें। बाबा भोलेनाथ ने कहा कि भैया हम इनकी क्या मदद कर सकते हैं? अरे ये तो हमसे इतना दोष करते हैं, इतना द्वेष रखते हैं कि इन्होंने खुद हमारे द्वेष के कारण, हमसे इनका बैर है, हमारे बैर के कारण अपनी पुत्री को भी त्याग दिया। यदि हमने इन्हें जीवन दान दिया तो इसकी क्या गारंटी है कि उस जीवन को ये रखते हैं? ऐसे बैरी होते हैं कभी कभी कि अगर उनका हमारा बैर है और वो सामने वाला अगर परेशानी में है और हम द्रवित होकर सहज उसकी मदद करने पहुंचे तो वो भगा देता है, चल चल भाग यहां से, किसने बुलाया तुझे, तेरी हमें जरूरत नहीं है, हम इतने कमजोर थोड़ी हैं, हमारे इतने खराब दिन नहीं आए। जबकि उसके खराब दिन चल ही रहे हैं तो भी कहते ना सांप जल जाता है, रस्सी जल जाती है पर उसका बल कभी नहीं जाता। शिव जी ने कहा कि देखो भैया आप लोगों के कहने पे मैं इसे जीवन दान तो दे दूं, पर ये उस जीवन का भी लाभ उठा पाएगा?
क्या इसके मन में हमारे प्रति बैर है वो विसार पाएगा? देवताओं ने कहा, भोलेनाथ ये बैर विसारे या न विसारे, मगर जनहित के लिए, लोकहित के लिए, जनहित के लिए, लोकहित के लिए आप इस पर कृपा करें। महापुरुषों का, साधु पुरुषों का, सज्जनों का यह सहज स्वभाव होता है कि वो अपने बारे में नहीं सोचते, अपितु समाज के बारे में सोचते हैं, दूसरों के बारे में सोचते हैं। अगर हमसे कोई द्वेष कर रहा है तो करने दो, क्योंकि सरकार चर्चा उसी की होती है जिसमें कोई बात होती है। ये एक अलग बात है कि हमें कौन सी बात है, अच्छी बात है कि बुरी बात है। चर्चा तो दोनों ही प्रकार से होगी, पर चर्चा उसी की होगी जिसमें कोई बात होगी। अच्छी बात है, लोग हमारी चर्चा करते हैं। अरे कोई अगर गाली ही दे रहा है तो दे तो रहा है ना, आपसे कुछ ले तो नहीं रहा है। आपको बुरा मानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि व्यक्ति द्वेष करता है, द्वेष उसी से करता है जो उससे श्रेष्ठ होता है। अरे उससे तुच्छ पे, उससे अगर कोई छोटा होगा, तुच्छ होगा, तो उससे द्वेष क्यों करेगा? उस पे तो दया करेगा। अगर हम पे कोई दया कर रहा है तो समझ लीजिए कि वो हमसे बहुत बड़ा है, हमसे ऊंचे वाला है। और हमसे कोई द्वेष कर रहा है, अगर हमसे कोई द्वेष रखता है तो समझ लीजिए कि वो हमसे निम्न है, छोटा है। और छोटे पे बड़ों का फर्ज होता है दया करना, उस पे ध्यान नहीं देना है। दया करना और छोटों का काम है उत्पात करना। क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात। कि जो बड़े होते हैं वो दया करते हैं, और सामने वाला अगर गलती कर रहा है तो उसे क्षमा कर देते हैं। छोटों का काम है गलतियां करना, उत्पात करना, पर इतने भी उत्पात न करो कि बड़े हमें दंड देने के लिए विवश हो जाए। अब ठीक है, दक्ष जी उत्पात तो करते ही थे। शिव जी को अगर दंड देना होता तो पहले जब देवताओं की सभा लगी थी उसी में दंड दे देते। उसी समय नंदी भृंगी उनका शीश धड़ से अलग कर देते थे। मगर बड़ों का कार्य है कि छोटों को एक बार क्षमा करो, दूसरी बार क्षमा करो, और तीसरी बार नहीं माने तो फिर सब जानते ही हैं क्या करना चाहिए। तो सरकार भोलेनाथ से देवताओं ने विनती करी। देवताओं की विनती स्वीकार कर बाबा ने दक्ष को क्षमा कर दिया और उन्हें बलि पशु किसे कहते हैं? बकरे को। उन्हें बकरे का मुड़ लगा दिया, धड़ दक्ष का और मुड़ बकरे का। क्यों बकरे का मुड़ लगा? क्योंकि वो मैं करता था, और मैं कौन करता है? बकरा। जब तुम अपने आप को सोए ही बकरे की कैटेगरी में, बकरे की बराबरी का बना रहे हो, मैं कर रहे हो, तो भगवान कहता है कि चल बेटा अब तुझे बकरा ही बना देता हूं।
और बकरे का कार्य क्या है? कटना। अगर अधिक में करोगे तो एक दिन कट जाओगे। बकरा बलि पशु है ना, और बलि पशु तो एक न एक दिन बलि चढ़ ही जाता है, क्योंकि जो कार्य के लिए बना है, जो जिस चीज के लिए बना है, वो उस कार्य के काम आएगा ही। जो सामान जिस चीज के लिए बना है, जो वस्तु जिस कार्य के लिए बनी है, वो वस्तु उस कार्य में आज नहीं तो कल काम आएगी ही। तो बकरा बलि देने के ही लिए बनाया है गया है, तो उसकी बलि चढ़ेगी। तो फिर हमने में करना है? नहीं करना, क्योंकि हमें कटना नहीं है, हमें तो बाबा भोलेनाथ के भजन करना है, हमें तो उनमें मिलना है। चलो ठीक है, में भी नहीं करना है, में नहीं करना है, मगर अपने आप को किसी से कम भी नहीं समझना है। भगवान ने हमें जितना दिया है उतने में संतुष्ट रहना है, क्योंकि हमारे पास जितना है ना उतना हमारे लिए पर्याप्त है। हमें हमारे पास जितना है उतने में प्रसन्न रहने की आदत डालनी चाहिए। ऐसे यहां पर एक प्रसंग मुझे याद आ गया कि एक महात्मा थे, वो एक पीपल के वृक्ष के नीचे तपस्या कर रहे थे कई वर्षों से। अब वो नित्य रोज उस पीपल के वृक्ष के नीचे, उस पीपल के पेड़ के नीचे जाकर समाधि लगाए, भजन करे, माला फेरे। उस पेड़ पर एक कौवा रहता था। अब कौवा रोज काव 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 करे, तो कौवे की आवाज किसे प्यारी होती है क्या? नहीं होती किसी को भी। अगर कौवा काव काव करे तो हम क्या करते हैं? उठाया पत्थर, कंकड़ और मारा, चल भग हट। तो काव काव करे, काव काव करे, महात्मा को कोई फर्क नहीं पड़े। महात्मा समाधि से नहीं उठते, महात्मा अपना कार्य करते, कौवा काव 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 करता। अब एक दिन कौवा उस पेड़ पर बैठकर काव काव तो नहीं कर रहा है, मगर रो रहा है। रो रहा है तो उसके आंख से आंसू निकले, और वो आंसू महात्मा के मुखमंडल पर जाके गिरे। तो महात्मा ने कहा, ऊपर से क्या गिरा देखें। समाधि टूट गई महात्मा की। देखे तो एक कौवा रो रहा है। अब महात्मा ने उस कौवे से पूछा कि भाई तू क्यों रो रहा है, क्या तकलीफ है तुझे, क्या दुख है? बोले, महात्मा जी मैं इतना दुखी हूं, इतना दुखी हूं कि आप बस पूछो मत कि कितना दुखी हूं। भाई बता तो सही कितना दुखी है, कुछ तेरी सहायता कर पाए। ये मेरा रंग एकदम काला है। अरे रंग काला है तो क्या हुआ? काली तो कोयल भी है। नहीं नहीं महात्मा जी, कोयल काली है, कोयल बहन काली है, मगर उसकी आवाज सुरीली है, इसलिए लोग उसे पसंद करते हैं। एक तो मेरा रंग भी काला है, मैं दिखता भी अशुभ हूं, और दूसरे मेरी आवाज भी अच्छी नहीं है। अगर मैं किसी के घर जाऊं, कहीं छत पे बैठकर काव काव करूं तो लोग पत्थर लेकर मारते हैं, भगाते हैं। बड़ा दुखी हूं मैं। तो क्या करें भैया? तुझे भी कोयल की आवाज दे दे? नहीं नहीं मुझे आवाज नहीं चाहिए। तो फिर क्या चाहिए?
बोल तू कह दे वही जीवन तुझे प्रदान करे। मगर एक बात ध्यान रखना कि जो भी तू मांगे, जो भी जीवन मांगे, वो तुझे सिर्फ और सिर्फ एक ही बार मिलेगा, फिर बदली नहीं होगा। तो कौवे ने कहा कि मुझे हंस बना दो। हंस बहुत बढ़िया होता है, तालाब में बैठता है, लोग हंस को बहुत पसंद करते हैं, देखने के लिए बहुत कम मिलते हैं। रंग भी एकदम गोरा चिट्टा सफेद, एकदम बहुत अच्छे, बहुत सुंदर दिखता है। तो मुझे हंस बना दो। महात्मा जी ने कहा ठीक है भैया, बना तो देंगे तुझे हंस, पर पहले जाकर हंस से पूछ आ कि उसका जीवन कैसा है। कौवा कहता नहीं नहीं महात्मा जी, आप तो बना दो, मैं तो जानता हूं हंस का जीवन बहुत अच्छा है। ठीक है हम बना देंगे, हमने कह तो दिया, मगर फिर भी पूछने में क्या जाता है, पूछा कैसा जीवन है उसका। कौवा कहे ठीक है, पूछने में क्या जा रहा है, पूछाते हैं। कौवा गया हंस के पास कि हंस भैया, हंस भैया, आपका जीवन कितना अच्छा है, कितने अच्छे दिखते हो, हर कोई आपकी फोटो खींचता है, हर कोई आपको पसंद करता है।
बोले अरे मूर्ख चल भाग यहां से, काहे का अच्छा जीवन, लोग हमें पकड़ कर ले जाते हैं, पिंजड़े में बंद कर देते हैं, और तुझे क्या मालूम अमरूद खिलाते हैं, सेब खिलाते हैं, अरे लाल मिर्ची देते हैं तीखी तीखी। अब तीखा भी कोई खाएगा क्या, पसंद है? सिर्फ मिर्ची कोई नहीं खाता, मुंह जलता है वो अलग से, और ऊपर से लोग कहते हैं मिठू मिठू ले खा खा खा, और नहीं खाया तो और मारते हैं। भैया ठीक है वो खाने पीने की बात तो, मगर रंग कितना अच्छा, आपका मुंह कितना लाल है। अरे मुंह लाल तो अभी मैं तेरा कर दूं, मुंह लाल होने में क्या है, अभी तुझे मारू तेरा मुंह लाल हो जाएगा। भैया तुम्हारा रंग कितना अच्छा है। मूर्ख बोले रंग काहे का अच्छा है, हम तो दिखते ही नहीं है। अब तू मुझे एक को देखकर ऊपर आया, देख यहाँ पर कितने तोते बैठे हैं, पेड़ में दिखते ही नहीं, कोई अस्तित्व ही नहीं है हमारा, हमें कौन जानता है, कौन पहचानता है। अगर तुझे हम दिखते तो तू पहले ही पेड़ पे नहीं आ जाता, तो भी जीवन खराब है। फिर गया महात्मा के पास, महात्मा जी तोता भी कहता है कि मेरा भी जीवन खराब है, मुझे लोग पकड़ के पिंजरे में बांध कर लेते हैं, आजादी नहीं है। फिर अब बता भैया क्या करूं, तो मुझे अब मोर बना दो, फाइनल फाइनल, अब तो मुझे मोर बना दो। भाई एक बार मोर से भी जाके पूछ ले, नहीं नहीं, मोर का जीवन एक नंबर जीवन है, सबसे अच्छा जीवन है। कैसे? राष्ट्रीय पक्षी है, राष्ट्र में बहुत मान सम्मान है उसका, कोई मार नहीं सकता। हम लोगों को पता है ना, मोर राष्ट्रीय पक्षी है, मोर को अगर मार दिया तो आपको 5 मनुष्यों के, आदमियों की हत्या का दोष लगेगा, सरकार उसे दंड देगी। तो राष्ट्रीय पक्षी है, बड़ी धाक है उसकी, और रंग की तो पूछो ही नहीं, 7-8 रंग है उसमें, लाल पीले हरे नीले रंग बिरंगा। और जब वो नाचता है तो कितना सुंदर लगता है। ठीक है भैया बना देंगे, पर पहले तू जाके मोर से भी पूछ ले तेरा क्या जाता है। फिर वो गया, बोले मोर दादा आपके तो कितने ठाट हैं, आप एक तो राष्ट्रीय पक्षी, आपके कितने आनंद हैं, जहां जाते हो वहां आपकी सराहना होती है, बड़ा नाम है आपका, और दिखते भी कितने अच्छे हो। तो मोर कहता कौवे को कि तू यहां से भाग जाने तो बहुत मारूंगा तुझे मैं, तू आकर मुझे चिढ़ा रहा है। भैया क्यों चिढ़ा रहा हूं, मैं तो सही बात कह रहा हूं, आप राष्ट्रीय पक्षी हो। अरे काहे के राष्ट्रीय पक्षी हैं, परेशान है हम तो। कैसे परेशान है भैया, आपको तो कोई मारता नहीं, तो दिन में नहीं मारते, रात में तो मारते हैं, सोने भी नहीं देते। जब रात में हम सो जाए तो आके शिकारी ठैक करके बंदूक से उड़ा देते। दूसरे को तो जीते जी जिंदे जागते जागते मारते, हमको तो सोने के बाद मारते हैं रात में। अब इसीलिए पता है आपको, मोर बड़ा सजग सोता है, और किसी भी वृक्ष पे बैठता है ना तो सबसे ऊपर बैठता है, सबसे ऊपर, क्योंकि शिकारी उसे रात में ही मारते हैं। तो जीवन का हमेशा खतरा, और कोई खाने देता नहीं है। सांप बिच्छू खाते हैं, जहर खाते हैं, और बरसात में ये इतने पंख हैं, ये गीले हो जाते हैं तो इनको सुखाने में बहुत देर लगती है। हम लोगों को लगता है कि मोर नाच रहा है, मगर वो नाचता नहीं, वो अपने पंखों को सुखा रहा होता है। तो मैं बहुत दुखी हूं, तू यहां से भाग जा। भैया तो फिर सुखी कौन है, सभी तो दुखी हैं। आप बताओ तो फिर ऐसा कौन सा पक्षी है जो सुखी है। मोर कहता है मूर्ख तू, मैं कैसे। बोले एक तो तू काला, तुझे कोई पसंद करता नहीं,
ऊपर से तेरी आवाज काऊ काऊ कोई सुनना पसंद नहीं करता, शांति से बैठे रहे एक जगह। भैया ठीक है, पर बाकी खाने पीने की, अरे खाने पीने की बता कि तू चाहे जो खा सकता है, कौवा सबका मांस खा सकता है, अन्न खा सकता है, कुछ भी खा सकता है कौवा, मगर कौवे का कोई खाता नहीं है। तू कुछ भी खा सकता है, कहीं भी घूम सकता है, कहीं भी फिर सकता है, तुझे कोई रोक टोक है नहीं, और तो और तुझे कोई मारता भी नहीं है, कौवे को कोई मारता भी नहीं है। अगर मर जाए तो दोष लगे कि तुझे ना तो शिकारी मारे। और समय आने पर श्रावण मास में हमारे पितरों का होता है तो तुझे लोग बुलाते हैं, पूजते हैं कि मेरा बाप है, मेरा दादा है, मेरा नाना है, कि समय आने पर तुझे फालतू में ही लोग अपना बाप, दादा, नाना, काका, ताया बनाते हैं। तो बता तुझसे अच्छा और कौन है? तो कहने का तात्पर्य हमारा यह है कि हमारे पास जो है हम खुद देखें कि हमें क्या विशेषता है। ये भी आप में भी है, सब में बुराइयां हैं, पर हमने हमारी खुद की बुराइयों को देखना है, उनको सुधारना है, देखना है और उनको सुधारना है, और हमारी अच्छाइयों को और बढ़ाना है, सींचना है। द्वेष भाव नहीं रखना है। अगर द्वेष भाव रखेंगे तो दक्ष की तरह कटना पड़ेगा। तो महाराज दक्ष को बकरे का मूड़ लगा देते हैं और यज्ञ संपन्न करते हैं, और सभी देवता मिलकर यह निश्चित करते हैं कि अब जहां भी यज्ञ अनुष्ठान होगा उसमें सबसे ऊंचा आसन शिव जी का ही होगा। हम देखते हैं ना कि यज्ञशालाओं में गए हैं आप लोग, कभी दर्शन करने गए? आपके यहाँ हुआ है कभी यज्ञ? हुआ होगा, कहीं ना कहीं तो गए होंगे। तो उस यज्ञशाला में जो सबसे बड़ी वेदी होती है ना, सबसे बड़ा चबूतरा जो बनाया जाता है वो शिव जी का ही होता है, और भाग के रूप में अंत में जितना भी बचता है वह शिव जी को ही अर्पण किया जाता है। जो बचा कुचा माल है वो बाबा जी का, हाँ, बचा कुचा माल बाबा जी का। तो इस प्रकार बाबा भोलेनाथ का सब सम्मान करते हैं, उन्हें यह वरदान दे देते हैं, और देवता अपने अपने स्थान पे चले जाते हैं। अब बाबा भोलेनाथ माता सती के मृत देह को देखते हैं, उन्हें बहुत बैराग होता है, बहुत दुख होता है, और वो माता सती के मृत देह को लेकर के सारी पृथ्वी का भ्रमण करने लगते हैं। वो अपनी सुध खो देते हैं कि क्या है, मैंने सती का मृत देह उठा रखा है। कुछ उन्हें अपने तन की न सुध और न यह सुध कि मैंने एक सती के देह का, एक मुर्दे को